नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। मई का महीना बहुत ही हैपनिंग रहा है ज्योतिषी दृष्टि से और अभी भी चल रहा है। 15 मई को ही देवगुरु बृहस्पति ने अपनी राशि का परिवर्तन कर लिया है और इसके साथ ही 18 मई को राहु और केतु भी अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। यूं तो हर ही ग्रह कुछ कुछ दिनों में राशि का परिवर्तन करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी खबर नहीं बनते हैं। ये चार ग्रह जो हैं, बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु, क्योंकि अपने गोचर को लंबे समय में पूरा करते हैं, बहुत धीरे चलते हैं, इसलिए इनका गोचर जब भी एक राशि से दूसरी राशि में होता है तो उसका प्रभाव भी बहुत अधिक देखा जाता है और उसके बारे में ज्योतिषी चर्चा भी अधिक होती है। राहु और केतु का ये जो गोचर होता है 18 महीने में 1.5 साल के लिए एक ही राशि में होता है और यूं भी हम जानते हैं कि ये दोनों ही छाया ग्रह भले ही सौर मंडल में एग्जिस्ट ना करें, लेकिन हमारे जीवन में इनका प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अवश्य ही पड़ता है। और अभी वर्तमान समय को तो हम ये कहते हैं कि ये राहु का ही समय है। राहु के जो भी इम्पैक्ट होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि राहु है फैलाव का कारक ग्रह, वहीं इसके जस्ट सामने केतु है, वो हर चीज को सिकोड़ने वाला ग्रह है, डिटैचमेंट वाला ग्रह है। तो दोनों के ही, क्योंकि दोनों ही एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं और बिल्कुल एक दूसरे के सामने सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, तो बहुत अलग तरीके दोनों के रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ राहु के राशि परिवर्तन की वजह से सभी 12 राशियों को क्या फल प्राप्त होंगे। केतु के लिए मैं अलग से वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ। एट प्रेजेंट तो राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जब भी जल तत्व की राशि मीन में राहु गोचर करते हैं तो बहुत ज्यादा हर जगह बहुत असंतोष, या जिसे हम कहते हैं कि बहुत कंफ्यूजन का स्टेट होता है, या मतलब हर चीज इतनी बिखरी हुई उलझी हुई होती है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है या क्या चीज होने वाली है फ्यूचर में, वो बहुत क्लियर नहीं दिखाई देता है। क्योंकि कहा ये भी जाता है ना कि राहु क्या है, एक धुआं ही है, भ्रम है, क्योंकि सचमुच ये ग्रह के रूप में तो है ही नहीं, इसे एक छाया ग्रह के रूप में ही मानते हैं। तो इसके साथ ही बहुत सारी चीजें ऐसी भी जुड़ी है कि एक तो धुएं की तरह ही है, वायु तत्व की राशि है जो बहुत फैलाव कर देती है, बहुत दिखावा करती है। और राहु यूं भी बहुत ड्रामा पसंद स्टार है, जिसे हर चीज मतलब थोड़ी सी लार्जर देन लाइफ करके दिखाने का मन करता है, बिल्कुल वैसे ही। तो जब राहु मीन राशि में गोचर करता है और पास्ट के जितने भी हम गोचर देखते हैं तो उस समय में सारी चीजें इसी तरह से हुई। और विशेषकर राहु और धन का संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि जब भी हम कोई दिखावा करते हैं या शॉर्टकट अपनाते हैं या बेईमानी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए ही करते हैं। तो मतलब राहु और पैसे का ही कनेक्शन बहुत अधिक है। तो जब राहु मीन राशि में होता है तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है कि आर्थिक रूप से बहुत सारे बदलाव होते हैं उस समय में। और उसके बाद जब राहु कुंभ राशि में आता है, जो भी बदलाव मीन में हुए उन सबको एक फॉर्म मिलता है, मीन्स एक कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि लिखित रूप में कोई कानून बना है, कोई रिफॉर्म हुआ या चीजें अब चेंज होगी। उस समय में तो एक समय चलता है लंबा मीन में, जब चीजें बहुत ही गड़बड़ होती है, जहां पे कोई भी अस्पष्टता होती है हर चीज में। लेकिन जब कुंभ में आता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है और कहीं ना कहीं अच्छी चीजें भी होती है, और वो सारे ही धन संबंधी मामलों में ही होती है। तो बस 18 मई को राहु आ रहा है कुंभ राशि में। यूं भी महर्षि पराशर के अनुसार यूं तो राहु 11वें भाव में बहुत अच्छे ही रिजल्ट देता है, और 11वें भाव में अगर केवल राहु ही नहीं कोई भी ग्रह अगर उपस्थित है, क्योंकि ये लाभ का भाव है, इच्छा का भाव है, तो यहाँ पर हर ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन कहा जाता है कि राहु सबसे बेस्ट रिजल्ट 11वें भाव में ही देता है। और अभी एट प्रेजेंट कुंभ राशि जो हमारे ग्रह चक्र की 11वीं राशि है, वहां से इसका गोचर होगा। तो जितने भी राहु से संबंधित जो भी प्रेडिक्शन सभी 12 राशियों को मिलने वाले हैं वो केवल धन और धन संबंधित मामलों के लिए ही होने वाले हैं। तो यहाँ जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि जो भी लंबे गोचर होते हैं वो मैं हमेशा चंद्र राशि पर ही आधारित रखती हूँ। तो आपकी जो भी चंद्र राशि है आप उसके अनुरूप ही इस राशिफल को देखें।
लग्न या सूर्य राशि से कोई भी गोचर में कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करती हूँ, तो आप अपनी चंद्र राशि के अनुरूप ही जो भी राशि का है आपका उसको यहाँ पर देखिए। तो ये जो आगे आने वाला जो 1.5 साल है, 18 महीने का जो ये समय है, तो सचमुच पूरा फोकस सभी लोगों का रहने वाला है धन संबंधी मामलों में। क्योंकि कुंभ को यूं भी कहा जाता है कि घड़ा या मटका क्या होता है, स्टोर करने के लिए होता है। पहले के जमाने में तो बहुत सारी चीजें इसमें स्टोर की जाती थी। अभी हाँ, जरूर हम उसको पानी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घड़ा किसी भी चीज को भरने के लिए या स्टोर करने के लिए। तो अभी इस घड़े को भरने के लिए ही राहु का गोचर यहाँ हो रहा है। और क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि है, तो शनि और राहु, राहु को कहा जाता है कि शनिवत राहु, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन भी बन रहा है। और इसके साथ ही गुरु का ये जो गोचर अभी अभी हुआ है, परिवर्तन जिसमें हुआ है, उसकी जो दृष्टियां पड़ रही है, तो वो भी गुरु और राहु का नव पंचम योग बना रही है। और जब भी नव पंचम योग बनता है तो वो बहुत, जैसे नाम से भी लग रहा है कि बड़ा अच्छा ही योग होगा, तो सचमुच ये एक अच्छा योग माना जाता है। जो धन संबंधी जितने भी हमारे मामले होते हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़त दिलाने वाला एक ये योग है। तो यहाँ पर गुरु भी मदद करने वाले हैं, शनि तो है ही, और राहु खुद। तो 3 दिन स्टार जब इस तरह के गोचर में चलेंगे तो सभी लगभग 12 राशियों को अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। लेकिन इसके साथ ही आप सबको अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी जरूर देखना चाहिए कि राहु किस भाव में उपस्थित है। तो आप ये भी देखेंगे कि राहु जिस किसी भी भाव में अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में उपस्थित है, तो उससे संबंधित भाव से आपको कहीं ना कहीं धन की आवक हो सकती है। सपोज राहु आपके 7th हाउस में है, तो 7th हाउस किसका हुआ? आपके पार्टनर का हुआ। आपके पार्टनर व्यक्तिगत जीवन के भी हो सकते हैं, व्यवसायिक जीवन के भी। तो आपको उनके थ्रू कुछ न कुछ धनार्जन हो सकता है। इसी तरह से अगर बच्चों के भाव में है तो बच्चों के थ्रू हो सकता है। आप अपनी जन्म कुंडली में जरूर राहु की स्थिति देखिए और साथ ही दशा महादशा को भी देखिए। तो राहु यहाँ पर जब कुंभ राशि में गोचर करेगा तो 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेगा, धनिष्ठा, इसके बाद शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद तो गुरु के नक्षत्र हैं, तो वहां पे अच्छे अलग तरह के रिजल्ट होंगे। लेकिन शतभिषा स्वयं राहु का ही नक्षत्र है। उस समय सचमुच सभी लोगों को एफर्ट तो खैर हमें करने ही पड़ते हैं, लेकिन राहु आपके जीवन में कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित जो भी चीजें आपकी जो भी विशेष होंगी उनको अवश्य ही पूरा करने वाला है। तो राहु का ये जो गोचर है ये सचमुच 18 महीने के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो आप सबको भी क्या करना है, जितने भी एफर्ट आप लगा सकते हैं धन कमाने के लिए उनको आपको लगाना है और इस समय का सदुपयोग करना है। मैं हर वीडियो के अंत में कुछ रेमेडी शेयर करूंगी। हालांकि राहु कहते हैं कि धुआं है ना, तो धुएं को हम कभी भी कैद नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनको थोड़ा सा छांट सकते हैं, हटा सकते हैं। तो बस वहां पे मैं कुछ रेमेडीज आपसे जरूर शेयर करूंगी, आप जरूर करें। इसके साथ ही अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में जो भी दशा महादशा है उसके अनुरूप भी आप अगर रेमेडीज करेंगे तो आपको राहु का ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इन जनरल नहीं आने वाला है। क्योंकि राहु हमेशा ग्रीडी बनाता है, और जब भी राहु गोचर में आता है तो जैसे 18 महीने का समय होता है, तो जो शुरुआती 9-10 महीने होते हैं, मीन्स आधा जो गोचर होता है वो हमें बढ़त की ओर ले जाता है, कि हमें बहुत मेहनत करवाता है और बहुत इच्छाएं हमें जागृत करवाता है। क्योंकि इच्छा के भाव से ही गोचर करेगा, तो जितनी आपकी इच्छाएं होंगी आप उतनी मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, पैसे कमाएंगे और यन के प्रकार आप धन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने सीधे सीधे रास्ते चल के धन कमाया तब तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन अगर जहां आपने शॉर्टकट अपनाया, कुछ बेईमानी वगैरह की है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए। और जो सेकेंड हाफ होता है वो सचमुच फिर से एक डाउनफॉल वाला टाइम दे देता है राहु। तो बस यहाँ पे ये भी एक रेमेडी है कि हम अगर अपने पैर जमीन पर रखें, सीधा रास्ता अपनाए धन कमाने का, तो ऐसे राहु हमें कुछ भी प्रॉब्लम पूरे ही 18 महीने में बिल्कुल भी नहीं देगा। ये वीडियो है मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि में राहु का गोचर कैसा रहने वाला है? यूं भी मिथुन राशि पर इस वर्ष बृहस्पति देव का भी गोचर चल रहा है, और इसके साथ ही अब राहु का गोचर उसके भाग्य भाव से होकर जाने वाला है। भाग्य भाव यानी नवम भाव। नवम भाव केवल भाग्य को ही नहीं दिखाता है, केवल इसके साथ ही आपकी लंबी दूरी की यात्राएं उनको भी दिखाता है। तो यहाँ पर जब राहु का गोचर होगा तो क्या होगा? बहुत ट्रेवल होंगे, वो काम के सिलसिले में ही ज्यादा आपके होने वाले हैं।
मीन्स जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, विशेषकर जैसे अभी बच्चे बहुत ज्यादा बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए ये वाली एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। और साथ ही यहाँ से जो लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी राहु, क्योंकि राहु अभी इस वर्ष कुंभ राशि में आया है, तो कुंभ राशि यूं भी धन की कारक ऐसी एक राशि है जो कहीं ना कहीं आपकी आय को, आपकी इच्छाओं को बढ़ाने वाला जो एक कॉम्बिनेशन बना है राहु का कुंभ में। तो जब ये भाग्य भाव से होकर गुजरेगा तो आपके ज्यादा एफर्ट लंबी दूरी के लिए किसके लिए होंगे, केवल घूमने फिरने या इन चीजों के लिए ना होके पैसा कमाने के लिए ही अधिक होंगे। तो जो लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए सचमुच बेहद अच्छा रहने वाला है ये समय। और इसके साथ ही इसकी जो डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव पे, तो वहां से हम छोटी दूरी की यात्राओं को देखते हैं। मीन्स आप जितना ट्रेवल करेंगे उतना ही आप सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ से भाई बहनों के भी संबंधों को देखते हैं, तो वहां पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ट्रिकी रवैया अपनाना पड़ेगा कि राहु की ही वजह से कहीं ना कहीं कुछ चीजें आ सकती है, आप लोगों के बीच में कुछ अनबन वगैरह हो सकती है, क्योंकि राहु अहंकार का कारक भी होता है, वाणी भी थोड़ी रुक्ष कर देता है। तो यहाँ पर आपको अगर उनसे संबंध अच्छे रखने हैं तो अपने व्यवहार को भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा। साथ ही राहु की क्योंकि तृतीय दृष्टि एफर्ट के भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ से क्या होगा कि आप बहुत डेयरिंग स्टेप्स भी ले सकते हैं, जो इन जनरल आप नहीं लेना चाहते होंगे वो स्टेप भी आप ले लोगे, और यही डेयरिंग स्टेप आपकी सफलता के नए रास्ते भी खोलेगा इस वर्ष। क्योंकि मिथुन राशि पर बृहस्पति देव का भी गोचर हो रहा है और टिल अक्टूबर तक तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और जो दृष्टियां पड़ रही है बृहस्पति देव की वो सबसे अच्छी है, क्योंकि बृहस्पति देव की एक दृष्टि नवम भाव भाग्य भाव पर भी पड़ रही है। हालांकि राहु और गुरु का जो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, चंडाल दोष भी बनाता है ये, या चंडाल योग भी इसको कहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं राहु को कंट्रोल करेंगे गुरु, तो आधे समय तक, तो जब तक कि यहाँ पर ही गोचर रहेगा बृहस्पति देव का, क्योंकि बृहस्पति देव भी अतिचारी गोचर करने वाले हैं, अक्टूबर के बाद वो कर्क राशि में भी जाने वाले हैं। तो टिल अक्टूबर तक तो ये रहेगा कि राहु की जो ये बुद्धि को कहीं ना कहीं कंट्रोल गुरु करेंगे। मीन्स आप अपने जितने भी जो काम हैं वो स्ट्रेट करने वाले हैं, मीन्स ईमानदारी से करने वाले हैं, क्योंकि राहु एक तरह से बहुत ऑब्सेशन देता है विशेषकर पैसे के लिए कि कैसे भी करके पैसा बनाना है। तो हो सकता है कि कई लोग, जैसे कि हम कहते हैं कि विदेश का ही एक भाव है, कि लंबी दूरी का एक भाव है, तो आप ये इन प्रकार विदेश जाने का आप बनाएं और आपकी बहुत इच्छाएं हो कि वहां जाकर अर्न करें। लेकिन अगर आपने कोई भी शॉर्टकट अपनाया या गलत तरीका अपनाया तो आप यहाँ पर फंस भी सकते हैं। हालांकि यहीं पे बैठ के राहु की लगाम गुरु भी कसकर रखेंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है, बहुत ही बढ़िया, कि यहाँ पर सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी। साथ ही शनि का भी जो भी गोचर है वो भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और विशेषकर जो भाव जो पड़ रहे हैं 1, 5, 9, 7 इन भावों में, तो कहीं ना कहीं चीजें अच्छी दिखाई ही दे रही है। आपका जो पार्टनर होगा उसकी भी आय कहीं ना कहीं आपकी आय में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है, बच्चों की भी आय कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपके इसमें वृद्धि करती दिखाई दे रही है। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये जो गोचर है, राहु का गोचर प्लस बृहस्पति देव का भी गोचर, मीन्स इन लोगों के लिए तो एक तरह से बोनस वाला ही समय होगा कि पूरा ही साल और विशेषकर अक्टूबर तक तो बहुत ही अच्छा समय है कि आपको हर दिन नए नए मौके मिल सकते हैं ट्रेवल करने के लिए, धन कमाने के लिए, नए आइडियाज के लिए, नए डेयरिंग स्टेप्स के लिए। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए राहु का ये जो गोचर है सचमुच बेहद अच्छा रहने वाला है। हालांकि नवा जो भाव है वो धर्म का भी भाव है, तो राहु कहीं ना कहीं आपको धर्म से विमुख करने की कोशिश अवश्य ही करेगा। या कई बार ऐसे होता है कि आप किसी भी धर्म में या कोई भी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो दिखावे के लिए होंगे, मीन्स मन से नहीं होंगे, आप केवल दिखावे के लिए। जैसे कई लोग कुछ कथा वगैरह आयोजित करवाते हैं, कुछ दान धर्म करते हैं, वो केवल जस्ट पब्लिसिटी के लिए करते हैं, बिल्कुल आप भी वैसा ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप धर्म ना भी करें कोई बात नहीं, अधर्म ना करें, अपने स्ट्रेट रास्ते पर चले, ईमानदारी के रास्ते पर चले, तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए
ये वाला जो गोचर है पूरे ही साल का 18 महीने का इनफैक्ट बहुत अच्छा ही जाने वाला है। रेमेडीज के रूप में जब भी हम नवम भाव में राहु का गोचर होता है तो कहते हैं कि धर्म से जुड़े रहो। अगर धर्म का साथ होगा तो आपका कोई भी चीज कभी भी आपकी खराब नहीं होगी। तो बस मिथुन राशि वाले सभी लोगों को भी यही करना है। और जैसे कि गुरु का भी गोचर यहाँ चल रहा है तो आपको जरूर कोई ना कोई किसी न किसी की सलाह से ही कार्य करना है। अगर आप किसी की सलाह को फॉलो करेंगे या कोई कंसल्टेंट या कई हमारे घर में भी बड़े होते हैं उनके भी अनुभव से अगर आप काम करेंगे तो आपको इस सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ ही आप गुरु के रेमेडीज भी जरूर करें। हल्दी का जितना आप उपयोग करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और क्योंकि मिथुन राशि वाणी का कारक ग्रह है ना बुध, तो बुध बुद्धि और राहु, तो कहीं ना कहीं राहु कुछ कुटिल बुद्धि भी दे सकता है, कुछ शॉर्टकट अपनाने की भी विधियां दे सकता है। तो आपको बस उनसे बचकर चलना है। और आपका जो वैवाहिक जीवन है वहां पर भी आपको अगर लॉयल कमिट ये रहना है तो आपको ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों को राहु का एक गोचर बहुत शानदार रहे, ऐसी ही शुभेच्छा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।